नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, एक टाइम था जो 1965 से लेके 1991 की 2000 तक एक 40 साल या फिर 45 साल का ऐसा टाइम था कि पूरे दुनिया पाकिस्तान के तरफ खड़े थे, लेकिन सिर्फ एक जो कंट्री है रसिया, ये इंडिया के साथ खड़े थे। लेकिन आज 2024 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ सिर्फ चाइना खड़े हैं और इंडिया की तरफ पूरे दुनिया खड़े हैं। ये बात मेरा नहीं, ये बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जो बात उन्होंने कही, इसके सिलसिले में पाकिस्तान का क्या राय है, पाकिस्तान पब्लिक का क्या सोच है, हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने जाके पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनके पूछ रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी अभी बयान दिए, इसके सिलसिले में इसको किस नज़रिए से पाकिस्तान पब्लिक देख रहे हैं और उनका क्या राय है, इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो पे चलते हैं। बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में इस टाइम किसकी ज़्यादा बात सुनी जाती है, पाकिस्तान की या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की? सर ये आंसर तो आपको भी पता है कि किसकी बात सुनी जाती है। किसकी सुनी जाती है? सिंपल है, इंडिया की बात सुनी जाती है। क्यों? फर्स्ट रीज़न पॉपुलेशन, सेकंड रीज़न वो अपने मुल्क को भाई प्रमोट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हम डिमोटिवेट कर रहे हैं उसको। यहाँ से लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम उनको कोई प्रोग्राम ऐसा दे नहीं रहे। वो इधर जाते हैं क्योंकि यहाँ की करेंसी लो की वजह से जो उधर का $100 है, यहाँ पे आप पूरा महीना इंजॉय कर सकते हो। सही बात की आपने। इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, वो कुछ कह रहे हैं। ये सुनिएगा ज़रा, क्या इनकी बात में कितनी सदाकत है। 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा। ये कैसे आपने उनको मनाया? आप आज से पहले दुनिया में जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पे अटकता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। क्या लगा? सर एक पॉइंट पे उसकी बात ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इंडिया का इस टाइम G10 और G20 में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और ये आपको पता होगा G10 और G20 क्या है। अच्छा। अगर ये आपको पता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सिंपल है। मुझे पता। आप टेक्नोलॉजी ये सिंपल है, एक टेक्नोलॉजी में और मेडिकल फील्ड में इंडिया जो है टॉप 10 और टॉप 20 में आ रहे हैं, और पाकिस्तान जो है ये आपको भी पता है। टॉप 10 ग्रोइंग इकोनॉमीज, ग्रोइंग इकोनॉमी करते 5 दुनिया के 5वें नंबर पर बड़ी इकोनॉमी बन गया इंडिया। सर बात ये नहीं है कि वो बन गया, बात अगर आप पॉपुलेशन भी देखें ना, अगर उनकी आवाम 1 रुपया भी खर्च करती है ना तो हमारी खर्च करेगी, पर हमारी अपने पे करेगी, और हमारी गवर्नमेंट का सबको पता है कि भाई क्या चल रहा है। अगर ये पार्टियाँ जो ड्रामेबाजी इनकी कर रही है भाई, पीपल ये एक पार्टी शेर की, एक पार्टी PTI की, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। ये नहीं कि चलो गिराओ आप एक दूसरे को, बेशक मुल्क को तो उठाओ। मुल्क को तो उठाओ यार। इस टाइम पासपोर्ट हमारा, कई पासपोर्ट ऐसे कंट्री में चल जाते हैं। तकरीबन हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग अगर लास्ट पे आ रही है, थर्ड की आ रही है, तो कोई लास्ट 7th में आ रही है। ये भी अच्छी बात है यार। कैसे देखते हैं आपके एक ही टाइम में 2 मुल्कों ने सफ़र शुरू किया, आज वो चांद पर चले गए हैं, और जब उन्होंने एटम बम बनाया था तो हमने कहा था गाज खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सारी चीज़ें? हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? देखें, जहाँ तक बात है आपकी, मैं आपकी बात का आगाज़ वहीं से ही लूँगा। एटम बम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हमने भी किया, ठीक है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो तब्दीलियाँ आईं, जो मामलात हुए, जिस तरह से एकदम से हमारे मुल्क में और उनके मुल्क में उस तरह से वो चीज़ें नहीं हुई सिमिलर अंदाज में। हमारे यहाँ जिस तरह से एक मार्शल लॉ वाली कैफियत कह लें, डिक्टेटरशिप की कैफियत कह लें, उस चीज़ ने कई बार ब्रेक डाउन दिया, और वो ब्रेक डाउन जो है हमारे मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। कभी भी आप किसी मुल्क में देख लें जहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है, पूरे तौर पर सर्वाइव करती है, यकीनन वहाँ पर अच्छे फ़ैसले भी होते हैं, फॉलो अप भी होता है। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुख्तलिफ दौर में
उनका आगाज़ किया गया, लेकिन उनके ऊपर आज तक तकमील वाला मरहला नहीं आया। आपके सामने था कि अगर आप देखें, आपका सी पैक का मंसूबा शुरू हुआ, एक गेम चेंजर मंसूबा था। इसमें आपके लिए बहुत सारे, जैसे कहते हैं, टैक्सेस की मद में आपको हासिल होना था मामला। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लोगों को रोज़गार मिलना था। CPEC भी नाकाम होते हुए नजर आ रहा है। सी पैक नाकाम इस वजह से होता हुआ लोगों को नज़र आया। बेसिकली वो जैसे ही स्टार्ट होता है, इकोनॉमी का पहिया दोबारा से जारी हो जाएगा, आपको रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी नज़र आएगा। क्योंकि जब एक सी पैक की एक पूरी शाहराह जो है वो तरतीब पाएगी, उसके इर्द गिर्द जिस तरह से मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए सिलसिला होगा, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ लगेंगी, मुख्तलिफ लोगों को कारोबार के मौके मिलेंगे, मुख्तलिफ छोटे छोटे बिज़नेस उसके साथ जनरेट होंगे। जब बड़े बिज़नेस जनरेट होते हैं तो उनके साथ ऑटोमेटिकली छोटी सतह पर, छोटे लेवल पर छोटी छोटी इंडस्ट्री भी फ्लोरिश होती हैं। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए अगर हम इस चीज़ को सीरियसली ले लें तो आज भी पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है। जिस मुल्क में तेल के साथ, गैस के साथ, मादनियात के साथ बहुत सारा कुछ मौजूद हो और फिर वो इस तरह से मफलूकुल हाल दिखाई दे रहा हो, मेरा नहीं ख्याल है कि हम अपने सोर्सेज को इस तरह से प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाए हैं। हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है और उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक तरतीब के साथ और एक हिकमत अमली के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, कश्मीर की हमने बात की, आपने भी बात की, इस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। सर, कश्मीर के 370 का आर्टिकल के बाद हमने यहाँ पर शोर मचाया कि 370 का आर्टिकल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ गिलगित बल्तिस्तान की, 35A को हमने हटाया, 35A को हमने हटाया, तो वहाँ पर इंडिया में भी यही हुआ कि भाई गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा पार्ट है, पाकिस्तान ने इस पर ज़बरदस्ती से कब्जा किया हुआ है उनका कहने के मुताबिक। तो सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ कि जब भारत का पाकिस्तान का इशू कश्मीर के मामले पे हुआ था तो भागकर जो अक़वाम मुत्तहिदा में गया था वो भारत था, पाकिस्तान नहीं भाग कर गया था। बेसिकली पाकिस्तान ने इस चीज़ को अपने तौर पर डिफेंड किया था और भारत ने सिर्फ पनाह इसलिए वहाँ पर ली थी कि उस मौके पे वो जंग जो है वो ख़त्म हो जाए, जो पोर्शन जिस लिहाज से है तकसीम हुई उसको उसके लिहाज से ले लिया जाए। अब में अगर वो इस मामले पे बात करता है तो उसे सबसे पहले अपनी उस बात पर आना चाहिए कि जिसमें उसने वहाँ पर राय दही का हक़ देना था, लोगों को बताने का मौका देना था कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो कश्मीर के लोग जो हैं भारत के साथ रहना चाहते हैं वो वहाँ पर बता देंगे, लेकिन अगर उनकी नस्लकुशी करके वहाँ पर दूसरे लोगों टाइम के अंदर क्या वो सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान के साथ आने के लिए? देखें, पॉसिबिलिटीज़ हर एक जगह अपनी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं इस हवाले से कि जो कि इंडिया है वो 14 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व देता पूरे कश्मीर को, हमारे यहाँ पर तो बिलियन डॉलर भी पूरे नहीं दिए। सर, मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए, उसके पास कितने बिलियन डॉलर हैं, अगर आप वो उस चीज़ को सामने रखें और आपके पास कितने बिलियन डॉलर हैं, अगर वो 600 बिलियन डॉलर में से 14 बिलियन डॉलर सिर्फ कश्मीर को देखता है तो आप समझते हैं क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, वो तो रिजर्व है ना उनके पास, बजट की बात कर रहा हूं। बजट हमेशा अपने रिजर्व को देख के ही बनाया जाता है। अगर आपके पास बजट जो है अपने रिजर्व से बहुत ज़्यादा कम रख के या बहुत ज़्यादा रख के बनाया जाता है तो वो तो आप तो उसमें बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बैड कंडीशन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही होगा सर, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। बहुत ज़्यादा भाई साहब, मोदी जी का जो कहना था ना वो बिल्कुल सही था, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए और चाइना का कहने पे एक बार इधर नाचता है, एक बार उधर नाचता है। एक टाइम में था रसिया इंडिया को बहुत सपोर्ट किया, जिसके कारण हक बनता है रसिया का हर मामले में इंडिया इक्वल को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, रसिया को, चाहे कोई भी देश नाराज हो जाए, क्योंकि बुरे वक्त में वही एक साथी था हमारा। जब पाकिस्तान ने अटैक किए थे तब रसिया ही था जो इंडिया के साथ खड़ा था। और रही बात, उन्होंने कश्मीर का मुद्दे पे बात की है कि जहाँ पे 600 बिलियन डॉलर इंडिया का रिजर्व के हिसाब से 14 बिलियन डॉलर जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन भाई 600 बिलियन डॉलर मतलब कौन बताया आपको? अब थोड़ा जीडीपी इकोनॉमी थोड़ा मतलब देख के आ जाते तो अच्छा होता ना। 3.7 ट्रिलियन 3700 बिलियन के आसपास इंडिया का इकोनॉमी है। पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है ना, हमारा सिर्फ एक स्टेट कायम करता है ऐसा। तो 14 बिलियन डॉलर जो है ना, ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं सी पैक का।
सी पैक मतलब पाकिस्तान खास करके ना दो चीज़ों पे उम्मीद लगा के बैठा है। एक तो अल्लाह है कि पाकिस्तान को तरक्की कर दे, दूसरा है सी पैक। ये सी पैक हो जाएगा तो पाकिस्तान का हर बंदे को रोजगार मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन इनका उम्मीद कब पूरा होगा ये अल्लाह ही जाने। $65 बिलियन बजट है सी पैक का, जहाँ पे इंडिया का एक मंदिर पे $20 बिलियन के आसपास खर्चा हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हैं एक छोटा सा किरदार आप लोग का पूरे जहाँ पे होप है हर पब्लिक का कि सी पैक बन जाता, तो उसका जो बजट है ना हमारा इंडिया पे सिर्फ एक ऐसा काम हो जाता है जहाँ पे 65 से लेके 100 बिलियन के आसपास खर्चा हो जाता है। $3.7 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। इवन IMF ने अभी तो बयान दिए कि भाई मिनिमम 5.7% to 6% जो है इंक्रीज होने वाला है अगले साल 2024 से 2025 तक। ये आप लोग का समझ में नहीं आएगा, आप लोग का सोच का बाहर है इंडिया, तो ज़्यादा मत सोचिए। खैर जो बातें हैं आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।